भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत पर घास फूस बिछी थी। दरवाजे पर खटारा सी चारपाई, आंगन में एक बैल और बकरी बंधी हुई थी। गांव वाले अक्सर कहते, अरे हरिदास, तू दिन रात खटता है, लेकिन तेरी हालत तो वही की वही है। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत ही मेरा सहारा है। जब तक सांस है, काम करता रहूंगा। हरिदास के घर में उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे थे। बेटा श्याम, जिसकी उम्र 12 साल थी, और बेटी लाली, जो 8 साल की थी। श्याम अक्सर पिता से पूछता, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे पास बड़ा घर क्यों नहीं है? और मेरे पास नए कपड़े क्यों नहीं होते, जैसे गांव के और बच्चों के पास होते हैं? हरिदास उसके सिर पर हाथ रखकर कहता, बेटा, गरीबी कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं होता। हमारे पास भले ही सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमानदारी है। यही सबसे बड़ा खजाना है। पत्नी गौरी भी पति का साथ देती। बच्चों, तुम्हारे बाबा सही कहते हैं, इंसान का असली धन उसका कर्म है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हरिदास की सादगी का मजाक उड़ाते। एक दिन पड़ोसी राम सिंह बोला, हरिदास, तेरा हाल देखकर तो लगता है तू सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगा। ना ढंग का घर, ना सुख सुविधा। ये खेत भी बंजर है, इससे क्या निकलेगा? हरिदास शांत स्वर में बोला, राम सिंह, जमीन कभी बंजर नहीं होती। अगर मेहनत की जाए तो यही धरती सोना उगल सकती है। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन हरिदास ने परवाह नहीं की। वो जानता था कि खेत ही उसका सहारा है। एक दिन गर्मियों की सुबह सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था और हरिदास हल लेकर खेत में काम करने लगा। पसीना उसकी पीठ से बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। अचानक थक हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। हरिदास चौंक गया। उसने ट्रैक्टर को रोका और झुककर देखने लगा। जमीन के नीचे कुछ चमक सा रहा था। वो मिट्टी हटाने लगा और धीरे धीरे दिखाई दिया एक लोहे का कोना। हरिदास बुदबुदाया, ये क्या है, कोई पत्थर? उसने और मिट्टी हटाई। अब साफ दिखाई दे रहा था एक पुराना संदूक, जंग लगा हुआ लेकिन मजबूत। दिल की धड़कन तेज हो गई। उस धूप में आते ही उसका ताला चमक उठा। हरिदास ने इधर उधर देखा। गांव का कोई आदमी आसपास नहीं था। उसका दिल कह रहा था, इसे खोल देख, इसमें क्या है। लेकिन फिर एक और आवाज उसके मन में गूंजी, अगर ये किसी और का है तो, अगर इस पर किसी और का हक है तो। वो पसीना पोंछते हुए चुपचाप बैठ गया। संदूक उसके सामने था और उसके मन में सवालों का तूफान। हरिदास उस शाम घर लौटा, लेकिन उसका मन चैन से नहीं बैठा। आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पत्नी गौरी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार खेत में दबे संदूक पर जा रहा था। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने चुप क्यों हो आज? हरिदास ने गहरी सांस ली। गौरी, आज खेत में कुछ मिला है, एक पुराना संदूक। गौरी चौंक गई। संदूक? उसमें क्या है? हरिदास ने सिर हिलाया। अभी तक खोला नहीं, डर भी लग रहा है और जिज्ञासा भी। गौरी ने उसे समझाया, देखो, चाहे उसमें कुछ भी हो, भगवान ने जो दिया है उसी में संतोष करो, लालच मत करना। लेकिन रात भर हरिदास की आंखों में नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूमता, मिट्टी से बाहर आता संदूक, चमकता ताला। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो खेत पहुंचा। उसके पैरों के नीचे वही जगह थी जहां संदूक दबा हुआ था। वो चारों ओर देखता है। गांव वाले अपने अपने खेतों में व्यस्त थे। उसने हिम्मत जुटाई और संदूक पर पड़ा ताला तोड़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद ताला टूट गया। धीरे धीरे उसने ढक्कन उठाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर रखे थे सोने चांदी के सिक्के, मोतियों की माला, कीमती गहने और चमचमाते जवाहरात। हरिदास के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों साथ साथ थे। वो बुदबुदाया, इतना धन, अगर मैं इसे रख लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में दूसरी आवाज उठी, हरिदास, ये खजाना तेरा नहीं है। अगर तूने इसे छुपाया तो ये पाप होगा। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। दिल कहता, सोच, श्याम को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकेगा,
लाली के हाथ पीले कर सकेगा। दिमाग कहता, अगर लोग जान गए तो, चोरी का इल्जाम लगा तो, ईमानदारी से जीने वाला कभी चैन से नहीं रह पाएगा। वो वहीं खेत के बीचों बीच बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाम को घर लौटकर उसने गौरी को सब बताया। गौरी, संदूक में असली खजाना है, सोना, चांदी, गहने, सब कुछ। गौरी हक्का बक्का रह गई। हरिदास ने कहा, यही तो सोच रहा हूँ। अगर मैं रख लूँ तो बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अगर लोगों को पता चला तो क्या होगा? श्याम बीच में बोल पड़ा, बाबा, अगर ये सब हमारा होता तो हमें छुपाना क्यों पड़ता? सही तो यही होगा कि आप सबको बता दें। लाली भी बोली, हाँ बाबा, आप तो हमेशा कहते हो कि ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। हरिदास की आंखें भर आईं। बच्चों के शब्द उसके दिल को छू गए। अगले दिन उसने गांव की पंचायत बुलवाई। गांव वाले हैरान थे। आखिर क्या बात है जो हरिदास ने सबको इकट्ठा किया? हरिदास ने सबके सामने सच्चाई रखी। भाइयों और बहनों, मेरे खेत में एक संदूक मिला है जिसमें बहुत सा धन है। मैं चाहता तो इसे छुपा सकता था, लेकिन ये धन सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, इसलिए आप सबके सामने ला रहा हूँ। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, वाह, हरिदास जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। दूसरा बोला, इतना धन अकेले रखता तो कोई पकड़ भी नहीं पाता, लेकिन इसने सच बता दिया। लेकिन सबकी नीयत साफ नहीं थी। राम सिंह, वही पड़ोसी जिसने हमेशा हरिदास का मजाक उड़ाया था, अब बोला, ये धन तो जिस खेत में मिला है उसी का है। क्यों हरिदास, तू भी यही चाहता है ना? गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सहमत हुए, कुछ विरोध करने लगे। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, नहीं राम सिंह, ये सिर्फ मेरा नहीं है। अगर भगवान ने इसे हमें दिखाया है तो शायद वो चाहते हैं कि ये गांव का चौपाल लोगों से भरा था। बुजुर्ग पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयों पर बैठे थे और बाकी लोग जमीन पर। हर कोई उत्सुक था यह जानने के लिए कि खजाने का क्या होगा। पंचायत के सरपंच, बूढ़े मगर समझदार रघुनाथ दास ने सभा शुरू की। भाइयों और बहनों, आज हरिदास ने हमें एक बड़ी सच्चाई बताई है। उसके खेत से एक खजाना निकला है। अब हमें मिलकर तय करना होगा कि इसका क्या किया जाए। सबसे पहले बोला राम सिंह, मेरा कहना है खजाना खेत वाले का होता है, ये हरिदास का है। हम क्यों इसमें हिस्सेदारी करें? कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। तभी बूढ़े मोहन चाचा बोले, नहीं बेटा, ये खजाना न जाने कितनी पीढ़ियों से धरती में दबा था। अगर भगवान ने इसे दिखाया है तो इसमें पूरे गांव का हक है। महिलाओं का समूह भी बोल पड़ा, अगर ये धन गांव के काम में लगेगा तो सबका भला होगा। हमारे बच्चों को स्कूल मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। हरिदास खड़ा था, उसकी आवाज कांप रही थी मगर सच्चाई से भरी थी। मैंने यह खजाना पाया है, लेकिन मैं इसे सिर्फ अपना नहीं मानता। मेरा मानना है कि यह सब हम सबका है। अगर इसे सही तरीके से लगाया जाए तो हमारा गांव बदल सकता है। लेकिन राम सिंह चुप नहीं बैठा। वो तुनक कर बोला, हरिदास तो भोला है, लेकिन सोचो, इतना धन गांव के काम में लगा तो सरपंच और नेता सब खा जाएंगे। बेहतर है कि हम सब बांट लें। सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग राम सिंह की बात से सहमत थे, वहीं कुछ बोले, नहीं, हमें हरिदास जैसा ईमानदार आदमी मिला है, हमें उसकी बात माननी चाहिए। बहुत देर बहस चलती रही। आखिरकार सरपंच खड़े हुए और बोले, गांव वालों, धन बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा है विश्वास। अगर आज हम लालच में आ गए तो गांव बिखर जाएगा। इसीलिए मेरा फैसला है, यह खजाना गांव के विकास में ही लगेगा। स्कूल बनेगा, कुआं खुदेगा, सड़क बनेगी और इसकी देख रेख के लिए एक समिति बनेगी जिसमें हरिदास सबसे पहला सदस्य होगा। गांव में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर किसी ने सरपंच के फैसले का स्वागत किया। लेकिन दूसरी ओर राम सिंह अंदर ही अंदर जल रहा था। वो बड़बड़ाया, सब हरिदास हरिदास कर रहे हैं। देखना, ये खजाना गांव वालों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाएगा। उसकी आंखों में ईर्ष्या और चालाकी झलक रही थी। तो दोस्तों, पंचायत का फैसला साफ था,
खजाना गांव की तरक्की में लगेगा। हरिदास की ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन राम सिंह का लालच अब नया खतरा बन रहा है। क्या वो गांव के सपनों में रोड़ा डालेगा या हरिदास अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।